कहते हैं मौर्य साम्राज्य का विस्तार आकाश की सीमा तक पहुंच चुका था। सिंहासन पर बैठा था सम्राट अशोक, जिसे प्रजा चंड अशोक के नाम से जानती थी, क्योंकि उसके निर्णय पत्थर की तरह कठोर और उसकी तलवार बिजली की तरह तीखी थी। अशोक के आदेश पर कोई प्रश्न नहीं करता था, क्योंकि जो प्रश्न करता उसका अंत सुनिश्चित था। लेकिन इतिहास गवाह है कि सबसे शक्तिशाली राजा भी एक क्षण की करुणा से बदल सकता है, और वो क्षण आया कलिंग के युद्ध के रूप में। एक दिन दरबार में सेनापति खारवेल ने प्रवेश किया। उसने कहा, महाराज, कलिंग राज्य स्वतंत्र रहना चाहता है। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। अशोक की आंखों में ज्वाला भड़क उठी। विद्रोह मेरे साम्राज्य के भीतर यह सिर्फ कलिंग की हार नहीं होगी, यह उसके अस्तित्व का अंत होगा। सभा मौन हो गई। राजमहल के शिलाखंडों में भी तलवार की गंध महसूस होने लगी। सेनाएं जुटाई गईं, हाथियों की चिंगाड़, रथों के पहियों की गर्जना, घोड़ों की टापों और नगाड़ों की गूंज से धरती थर्राने लगी। अशोक ने अपनी विशाल तलवार उठाई। उसकी धार सूर्य की किरणों से चमक रही थी। वो बोला, इस युद्ध के बाद कलिंग नाम केवल इतिहास में रहेगा, धरती पर नहीं। दिन उगा लालिमा से भरा हुआ, जैसे सूरज खुद रक्त में नहाया हो। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। एक ओर मौर्य साम्राज्य की असीम शक्ति, दूसरी ओर कलिंग की माटी से बंधे वीर जवान, जिनके पास कम हथियार थे पर आस्था असीम थी। ढोल बजे, रणभेरी फूटी और युद्ध आरंभ हुआ। 3 दिन और 3 रात नदियां रक्त से भर गईं। धरती लहूलुहान थी, आसमान मौन। अशोक का रथ विजय की ओर बढ़ता रहा, पर पीछे रह गया मानवता का शव। जब अंतिम शंख बजा, कलिंग का पतन हो चुका था। लेकिन विजय की भूमि पर जब अशोक उतरा तो उसने देखा नदियां अब पानी से नहीं, लहू से बह रही थीं। बच्चे अपनी मृत माताओं के पास रो रहे थे। स्त्रियां अपने पतियों के शवों को गले लगाकर विलाप कर रही थीं। हवा में मृत्यु की गंध थी। एक घायल सैनिक रेंगता हुआ अशोक के पास आया। वो कलिंग का था। उसकी आंखों में ज्वाला थी। महाराज, आप जीते नहीं, आपने मानवता को हरा दिया है। वो इतना कहकर दम तोड़ गया। अशोक के पैरों के पास उसका रक्त बहने लगा। राजा का हृदय जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। रात का सन्नाटा था। अशोक अकेले शिव मंदिर के पास बैठा था। वो बोला, क्या यही धर्म है? क्या यही न्याय है? निर्दोषों की लाशों पर साम्राज्य बनाना। उसी क्षण मंदिर से एक साधु निकला। उसका तेज अद्भुत था, आवाज गंभीर। हे सम्राट, जिस भूमि पर रक्त बहाया गया वहां कोई भी विजेता नहीं रहता, केवल पश्चाताप राज करता है। अशोक ने पूछा, तो फिर शांति का मार्ग कौन सा है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, धर्म का मार्ग, बुद्ध का मार्ग, जो दूसरों के लिए जीना सिखाता है। षष्ठ दृश्य, सम्राट का परिवर्तन। अगली सुबह अशोक युद्ध भूमि पर गया। उसने अपने मुकुट को जमीन पर रखा और घोषणा की, आज से मैं किसी पर विजय नहीं, अपने भीतर के अहंकार पर विजय चाहूंगा। वो चंड अशोक से धर्म अशोक बन गया। उसने कलिंग की भूमि पर अस्पताल बनवाए, मठ और विहारों की स्थापना की, युद्ध की तलवारें गलाकर उनसे हल बनवाए। जहां पहले रक्त बहता था, अब वहां बुद्ध की मूर्तियां खड़ी थीं। सप्तम दृश्य, रहस्यमयी अंत। वर्षों बाद जब अशोक वृद्ध हुआ, एक रात उसने सपना देखा। वही कलिंग का सैनिक जिसने मरते समय कहा था, आपने मानवता को हरा दिया। वो मुस्कुराता हुआ बोला, अब तुम जीत गए सम्राट, क्योंकि अब तुमने खुद को जीत लिया। अशोक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, विजय तलवार से नहीं, करुणा से होती है। ऐसी ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।